पेपर होंगे तो बस ऊपर से नीचे से दब दब के जाएगी, उसे नहीं रोक पाओगे। और किसी किसी गांव में अगर अभी तक बसें नहीं चली है तो क्या होगा? सोचा है किसी ने? नहीं सोचा, क्योंकि यूजीसी के पास भी बहुत पैसा और राज्य सरकार के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन जो आम स्टूडेंट है उसके पास नहीं है। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस पे बात कर रही हूँ वो है विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में। जब पहले मार्च में फाइनल ईयर के पेपर चालू थे, उस समय मेरा एग्ज़ाम था 19 तारीख को। पहले भी चालू हो चुके थे, कुछ एग्ज़ाम हो चुके थे बच्चों के और कुछ बाकी थे। मैं यहाँ से जयपुर से गई थी 17 तारीख को पेपर देने, पूरी तैयारी के साथ। मैं होली पर भी गांव नहीं गई थी कि मुझे अच्छे नंबर लेके आने, इसलिए मैंने सीधे 17 तारीख को गांव गई। और 19 को पेपर हुआ। 20 के पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे थे और न्यूज़ आती है कि कल से पेपर नहीं है। पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। पिछले जितने महीनों से, 1 साल से बच्चे मेहनत कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे थे। कोई किसी सिचुएशन में पढ़ाई करता है, कोई किसी सिचुएशन में। किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है तो किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। किसी को 50 किलोमीटर दूर से पेपर देने आना पड़ता था तो किसी को एक दिन रुक के पेपर देने पड़ते थे। सब किसी ना किसी प्रॉब्लम में अपने पेपर दे रहे थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। और सब ठप हो गया जब न्यूज़ आती है कि 20 तारीख का पेपर नहीं होगा। क्यों? उस टाइम तो कोरोना 100-150 थे शायद, और पूरा बंद कर दिया। चलो, वो अब मोदी जी ने जो किया उनकी सोच के अनुसार किया, लेकिन पेपर तो करवा सकते थे। और अभी 4 महीने डिप्रेशन में गुजारने के बाद फिर से आती है न्यूज, 9 जुलाई से फिर से पेपर है। मैं बीकानेर यूनिवर्सिटी MGSU की बात कर रही हूँ, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। उसमें 9 जुलाई से पेपर स्टार्ट हुए हैं। हुए हैं नहीं, होने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं हुए। बच्चों की असमंजस थी। यूजीसी की गाइडलाइन आएगी, वो गाइडलाइन थी या भगवान आ रहे थे ऊपर से, पता नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले कोई भगवान का नाम लेता है, उससे पहले फोन निकाल के देखते हैं कि पेपर होंगे कि नहीं। यूजीसी ने क्या बोला, इतना तो टाइम लिया। उसके बाद में सब बच्चे इसके अगेंस्ट है। टीचर्स बोल रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं कि पेपर मत करवाओ। जब इस टाइम 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उस टाइम बोल रहे हैं कि पेपर करवाएंगे। 4 महीने से दिमाग खराब हो गया घर में बैठ बैठ के, उस टाइम बोल रहे हैं कि पेपर करवाएंगे। और जब हमारी पूरी की पूरी तैयारी थी, हम दूसरे दिन पेपर देने के लिए तैयार थे, उस टाइम पेपर रोक दिए। क्यों? ये ढोलक है क्या जो इस तरह से राज्य सरकार बजाएगी, इस तरह से यूजीसी बजाएगी? कोई दिमाग नहीं है उनके पास। जब तैयारी होती है नहीं करवा रहे हैं, तब तैयारी नहीं है तब करवा रहे हैं। अभी दोबारा 9 जुलाई को बीकानेर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जाम डेट आई थी कि 9 जुलाई को एग्जाम होंगे। चलो ठीक है, फिर से तैयारी करना शुरू किया कि चलो 9 जुलाई को पेपर होंगे। लेकिन सिर्फ 4 दिन पहले राज्य सरकार से न्यूज आती है कि पेपर नहीं होंगे। उसके सिर्फ 2 दिन बाद में यूजीसी की गाइडलाइन आती है कि फिर पेपर होंगे। समझ क्या रखा है? कोई कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। बच्चे को क्यों डिप्रेशन में डाल रहे हो? होंगे नहीं होंगे, एक बात समझ में नहीं आ रही। आप लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या? आज हर गांव में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, उस टाइम अगर आप पेपर करवाएंगे, सितंबर में पेपर करवाएंगे, चलो आप सितंबर का बोल रहे हो। दिमाग का दही हो गया इस लॉकडाउन में। कोई अता पता नहीं है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा है।
और इस समय में आप बोल रहे हो कि अभी पेपर होंगे, अभी नहीं होंगे, और दिमाग को खराब करना है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, कर्नाटक से, हर जगह स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। सब लॉकडाउन खुलते ही अपने अपने गांव में आए हैं, क्योंकि वहां पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कितने प्रवासी मजदूर हैं वो आए हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब भी वो एग्जाम करवाएंगे। तुरंत कैसे भाग के जाएंगे? वो क्या करेंगे वहां जाके? कोई काम ही नहीं है। तो पूरा का पूरा परिवार यहाँ है, पूरा परिवार वहां जाएगा। आम जनता की, स्टूडेंट की, उनके पेरेंट्स की फीलिंग्स का, उनकी डिप्रेशन का, उनकी प्रॉब्लम्स का कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों के पास। पढ़ाई कर रहे हैं तब पेपर नहीं है, अब है सितंबर में आप पेपर करवाएंगे, अक्टूबर तक चलेंगे, नवंबर दिसंबर तक फिर रिजल्ट आएगा। आगे हमें पढ़ाई नहीं करनी है। आप लोगों को आइडिया भी है कि कौन सा बच्चा किस सिचुएशन में पढ़ाई कर रहा है, उसका 1 साल खराब हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। इसने ये बोला है, मैं ये बोलूंगा। कुछ तो इंसानियत दिखाओ। एक बच्चे को गेंद बना के रखा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के निकाल दिए, तो थर्ड ईयर वालों ने क्या मोल्डी बट्ठो मार गया है, आगे जो था नहीं यार, रो थे। सुधर जाओ। नहीं, अगर ऐसा ही होगा ना तो लास्ट में जितने बच्चे आज तक फेल नहीं हुए उतने बच्चे इस फाइनल ईयर में फेल होंगे। सबसे पहले तो उनका लॉकडाउन से दिमाग खराब हुआ, फिर आपकी हाँ ना में फंस गए, और फिर इतने दिन बाद होगा वो किसी वैकेंसी में फार्म भरते, किसी जॉब की तैयारी करते, सबकी ऐसी कितने सी कर दी। क्या जाएगा अगर 60% दे के पास कर दोगे, 55 दे के पास कर दोगे, क्योंकि किसी किसी वैकेंसी में 55-60 चाहिए होते हैं। कितने भी दो, आप सेकेंड ईयर के हिसाब से दे दो, जितने सेकेंड ईयर में आए हैं उतने ही दे दो, 2% कम दे दो, लेकिन उनका टाइम तो बर्बाद मत करो। टाइम खराब करने से क्या मिलेगा? इसकी जगह 4 महीने आप इन एग्जाम को लेके बैठे रहोगे, हम लोग फिर से उन्हीं किताबों को रटते रहेंगे। इसकी जगह आगे की पढ़ाई ऑनलाइन स्टार्ट करवा सकते हैं, पर नहीं, ये एग्जाम करवाने जरूरी है, वरना तो मां पर ले आ जाएगा। मैं तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ, उस टाइम वो पेपर कैंसिल करना जरूरी नहीं था, क्योंकि हर जगह पे स्टूडेंट अपने पेपर दे रहे थे और हर जगह पे कोरोना नहीं था। और एक आज अगर वो पेपर हुए, बोल रहे ना कि बस में इतनी सवारी चढ़नी चाहिए, ट्रेन में इतनी चढ़नी चाहिए। गांव की हालत पता है क्या है? हम पेपर देने जाते हैं, मेरा गांव लगभग 30 से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, मेरा 30 किलोमीटर है। लोग 50-50 60-60 किलोमीटर से पेपर देने आते हैं बस में, और बस वापस जब वो चलती है तो वहां पे एक पैर पे खड़ा रह के गांव तक आना पड़ता है। इतनी भीड़ होती है स्टूडेंट की, और आसपास के सभी गांव में ये महामारी फैली हुई है। वो वापस बच्चा अपने घर भी आएगा, 5-6 घंटे तक अपने हाथ कहीं भी लगाए बगैर नहीं रह सकता, पानी पिए बगैर नहीं रह सकता, उसे पानी भी पीना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर कोरोना पे ये लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या हुआ? आज जिस गांव में नहीं है वो बच्चा वहां पे कॉलेज जाएगा, वहां से कोरोना लेके घर आएगा, घर वाले से गांव में जाएगा, क्या होगा फिर? बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है, पेपर करवाने जरूरी है। 5-5, 7-7 हजार रुपए एक गाड़ी का किराया देके पेपर देने के लिए नहीं है पैसे। क्यों? 5-7 हजार रुपए वो गाड़ी को देगा, 6 पेपर होने हैं, कितने पैसे बर्बाद होंगे उसके? पूरे साल का जिसका खर्च निकल सकता है उसके पैसे सिर्फ इस साल के पेपर देने में चले जाएंगे। काम तो बंद है ही, उसके ऊपर से ऐसे खर्च भी होंगे। जिस बात का कोई मतलब नहीं है
वो काम करवाए जा रहे हो। इसकी जगह किसी और चीज में दिमाग लगाते तो वो सफल हो जाता अब तक। और ये एग्जाम करवाना भी जरूरी नहीं है, बाकी थारी मर्जी। माने तो ऊँखड़ी में सिर दिए तो गम के डरना जानो ही पड़सी, मरनो पड़सी बढ़ जागी, लिख के आनो पड़सी की इनकी। और स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि भी सरकार की यूजीसी की आंखें खुले तो की।